जय माता दी बहनों, भक्ति वर्ड चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक राजा थे, एक रानी थी। दोनों लोग रहते थे। राजा रानी बहुत अच्छे थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था बहनों, सब लोग रहते थे। लेकिन राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। इस पर भी राजा रानी बहुत खुश रहते थे। बोलते थे कि मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। धीरे धीरे समय बीता बहनों। सब जिसके जिसके बच्चे थे वो अपने अपने लड़के की शादी करते थे, दुल्हन ले आते थे धूमधाम से। तो रानी देखती तो उनको बहुत अच्छा लगता और मन ही मन वो भी सोचती कि अगर भगवान मुझे भी एक संतान दिए होते, एक बेटा दिया होता है तो हम भी शादी करते, हम भी बहू लाते। हाँ, लेकिन जो है अपने मन में ही ये बात रखती, किसी से बोलती नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता। उनके नगर में एक जो है भिलनी थी। उसका जो है एकाएक बहुत तबीयत खराब हो गई बहनों। और जो उसका बेटा था और उसकी बहू जो थी बहुत उसकी सेवा करती थी। इतना सेवा करती थी उसको कि वो भिलनी जो है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। और रानी देखती हैं कि इसकी बहू कितनी सेवा करती हैं। हाँ, अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं भी कभी मान लीजिए बीमार पड़ी तो मेरे पास तो न बेटा है न बहू है, कौन मेरी सेवा करेगा। अब ये चिंता रानी को खाए जा रही थी। अब इसी चिंता में रानी बीमार पड़ गई। जब राजा जो है सुने कि रानी बीमार है तो राजा खूब बड़े बड़े वैद्य को बुलाए कि रानी की क्या मतलब तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, क्या हुआ है मेरी रानी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई रोग हो तब ना वैद्य दूर कर सकता है। लेकिन उनको तो कोई रोग था नहीं। उनको तो बस यही चिंता थी कि मेरा भी बेटा अगर होता तो मैं भी ब्याह कर देती, तो मेरी भी बहू आती। लेकिन मेरा तो है ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कभी मैं बीमार पड़ी, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरा कौन जो है हाल चाल पूछेगा। अब इसी चिंता में वो बीमार पड़ गई। सब जितने भी वैद्य आते बोलते कि रानी को कुछ भी नहीं हुआ है, रानी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई बात है जो इनको परेशान कर रही है, वो आप ही पता कर सकते हैं। फिर राजा बड़े परेशान हुए। फिर रानी के पास आए, बोले कि क्या बात है रानी, क्यों तुम इतना उदास रहती हो। हाँ, कोई भी वैद्य तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहा है, सब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। क्या बात है, किस चिंता में डूबी हुई हो, मुझे बताओ। तब जो है रानी बोली कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ, मुझे जो है बस ये चिंता है कि सबके बच्चे हैं, सबके बहू बेटी है, मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। इसलिए जो है अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे कौन संभालेगा। अगर मेरा भी बेटा होता तो मैं भी अपनी बेटे की शादी करती। तो राजा बोले कि जब कोई जो है बेटा ही नहीं है तो भी ये सोचती ही क्यों हो, क्यों सोच रही हो, ऐसा मत सोचो। तो रानी बोली कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, जो है मुझे तो बहू चाहिए। अब राजा बहुत वो हो गए, बोले कि अब रानी बिना बेटे के तुम्हारे बहू कहाँ से लाऊं मैं। हाँ, अब ये सब छोड़ो और खाओ पियो और चिंता मुक्त हो जाओ और जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। लेकिन रानी बहनों, उनको कोई असर नहीं हुआ। वो दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी और जो है बिस्तर पकड़े जा रही थी। तो राजा जो है बहुत चिंता में पड़ गए। बहुत सारे मतलब पंडित और जो है वैद्य सबको बुलाते कि क्या करें कि मेरी रानी ठीक हो जाए। तो जोशी बुलाएं कि देखो क्या बात है, क्या उपाय करें जिससे मेरी रानी स्वस्थ हो जाए। तो जोशी बोला कि अब तो कोई उपाय नहीं है राजा, बस वही उपाय है कि इनको जो है बहू ले आ दीजिए, तभी ये स्वस्थ हो पाएंगी।
अब राजा बोले कि जब मेरी कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं, लेकिन मेरी रानी को तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो पंडित बोला कि राजा क्यों ना आप अपनी जो है पुश्तैनी जो तलवार है इसी की शादी करिए। तो राजा बोले अब तलवार से शादी कौन करेगा, तलवार बेटा थोड़ी है। तो पंडित जोशी जो थे वो बोले कि ऐसा है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत गरीब हैं, जो है आप जो है इस तलवार का स्वयंवर करिए, घोषणा करवा दीजिए कि जो भी इस तलवार से अपनी बेटी की शादी करेगा मैं उसको अपनी बहू मानूंगा और सारा राजपाट जो है उसी के नाम कर दूंगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो है बहुत गरीब हैं, वो क्या पता मान जाएं। राजा जो थे उनको भी ये बात अच्छी लग गई, बोले कि ठीक है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, बस घोषणा करवा देता हूँ, अगर कोई से जो है अपनी रजामंदी से करना चाहेगा तो मेरी रानी को बहू भी मिल जाएगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी उनकी। अब राजा तुरंत जो है अपने मंत्री को आदेश दिए, बोले कि सारे नगर में ये आदेश दे दो, घोषणा कर दो कि जो भी जो है राजा की तलवार से शादी करेगा वो जो है उनकी बहू बनेगी और पूरी राजपाट की मालकिन होगी। और इस तलवार का जो है स्वयंवर रखा गया है। पूरे नगर में ये बात फैल गई, सब जो है बोलने लगे बताओ राजा हैं तो कुछ भी करेंगे, मनमानी करेंगे क्या, कोई तलवार की शादी करता है क्या, तलवार को बेटा बनाए हैं, तलवार से कोई शादी करेगा। सब जो है पीछे राजा के शिकायत भी करने लगे, बोले बताओ राजा की मती मारी गई है, वो अपनी तलवार की शादी करें, कौन करेगा शादी, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, उसकी पत्नी जो है गुजर चुकी थी, उसकी एक बेटी थी और जो पंडित था ब्राह्मण वो भी बूढ़ा हो चुका था और भिक्षा मांग के अपना और बेटी का अपने पेट भरता था। किसी दिन तो कुछ भी नहीं मिलता था तो दोनों बाप बेटी भूखे सो जाते थे। उसके कान में भी आवाज़ गई कि राजा तलवार की शादी करेंगे और सारा राजपाट जो है जो उनकी बहू बनेगा उसके नाम। तो सोचने लगा कि पत्नी तो हमारी पहले ही गुजर गई है और मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, 2 वक्त की रोटी तो मैं अपनी बेटी को खिला नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, तलवार ही सही, कम से कम खाने पीने का तो मेरी बेटी को कमी नहीं होगा और राजा की बहू बनेगी तो किसी बात की चिंता नहीं होगी। और मान लो कल मैं आँख बंद कर लिया तो मेरी बेटी का कौन होगा। वो जो है सोचा कि यही मौका है, कोई बात नहीं, कम से कम जो है खाने को तो मेरी बेटी नहीं मरेगी। वो जो है राजा के यहाँ दरबार में उपस्थित हुए, बोले कि राजा मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। और कोई नहीं गया। जब राजा जो है इस ब्राह्मण की बात सुने तो तुरंत जो है राजी हो गए और रानी को आके सब बात बताए कि तुम्हारी बहू मिल जाएगी, अब जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। और राजा जो है उसकी जो ब्राह्मण की बेटी थी उसको लेकर रानी के पास गया कि यही तुम्हारी बहू है, अब शादी की तैयारी करो। अब रानी देखते मान उनका जो है खुशी का ठिकाना न रहा और वो एकदम कुछ तो उनको हुआ नहीं था, बस वही चिंता थी कि बहू चाहिए, कैसे मिलेगी बहू। तो उनका सब दुख दूर हो गया और फटाक से जो है वो स्वस्थ हो गई। और स्वस्थ होने के बाद अपना बढ़िया से धूमधाम से जो है अपने तलवार की राजा शादी कर दिए। अब तलवार से शादी हो गई। अब वो लड़की जो है कुछ बोल तो नहीं पाई अपने पिता से, लेकिन अपने ससुराल आई तो बहुत अच्छी थी, सब काम करती। इसके बाद जो है आके वहीं जो है बाहर महल के बाहर एक कमरा था, उसी कमरे में रहती और राजमहल में वो रहती ही नहीं थी। राजा रानी बहुत बोलते कि तुम जो है राजा की बहू हो
तुम यहाँ रहो। लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसका जो है पति तो था ही नहीं, पति के नाम पे तलवार था, जिससे बहुत दुखी रहती थी। बस पूजा पाठ करती और सास ससुर का सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारी औरतें जो है दूर-दूरिया चबा के जा रही थी, और जब देखी सबको, सारी औरतों को, तो वो जो उसकी बहू थी वो सोचने लगी कि ये लोग कहाँ जा रही हैं। तो किसी से पूछी कि आप लोग कहाँ जा रही हो, तो बताई कि हम लोग जा रहे हैं औसान मैया की दूर-दूरिया चबाने। तो बोली अच्छा, ये औसान मैया कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाती है। तो बताई कि औसान मैया जो हैं कोई भी मानता मांग लो, वो जो है 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देती हैं। और इसके बाद जो है तुम्हारी जो श्रद्धा हो, 14 सुहागिन, 7 सुहागिन बुला के और लाई गुड़ चना पेड़ा सब ला के उनकी पूजा की जाती है औसान मैया की। तो बोली कि कुछ भी मांग लूँ जो है औसान मैया पूरा करेंगी। बोली हाँ, कुछ भी मांग लो पूरा करेंगी। कहीं कि हम भी चलेंगे पूजा देखने। कहीं चलो। गई जहाँ पूजा हो रही थी, और जब तक पूजा थी तब तक अपना बैठी थी, जो है कथा सुनी, प्रसाद ली। उसके बाद वहीं जो है मानता मान ली। बोली कि हे माता रानी, हमारा भी पति होगा तो हम भी जो है दूर-दूरिया चबवाएंगे और जो है आपकी जय करवाएंगे। तो औसान मैया जो है जब वहाँ से लौटी प्रसाद लेके, तो औसान मैया औरत के वेश में उनको मिली। बोली कि और सोचते हुए चली जा रही थी, रोते हुए। बोली क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोली कि देखो ना अम्मा, मेरे जो है सास ससुर जो हैं उनको बेटा नहीं था, फिर भी जो है तलवार के साथ मेरी शादी कर दिए हैं, और मेरा कोई पति नहीं है। वही सब लोग बताएं तो मैं भी औसान मैया का मानी हूँ कि हे औसान मैया, मेरा भी पति होगा तो हम औसान में एक दूर-दूरिया चबवाएंगे। और लेकिन कहीं तो फिर क्यों रो रही हो। कहीं इसलिए रो रहे हैं कि जब पति होगा तब ना, जो तो तलवार है, तलवार कहाँ से पति बनेगा। तो औसान मैया बोली कि सुनो, मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, ऐसे करना तो तुम्हारा सब मानता भी पूरा होगा और तुम्हारा पति भी तुम्हें मिल जाएगा। तो बोली कि क्या। कहीं कि आज से जाना और अपने जो सास ससुर हैं उनको जब खाना देना, तो खाना जो है बिना नमक का देना, और आज से नमक मत डालना, और नमक मत डालना और दे देना। रोज़ जब कुछ बोलेंगे तो जो है, अगर वो बोलेंगे कि नमक क्यों नहीं डाले, तो तुम भी बोल देना कि जो है कि आप बिना बेटा नहीं था तो आपने शादी क्यों की मेरी। तो बोली कि ठीक है। गई अपने घर। अब क्या करती, रोज़ खाना बनाती और नमक नहीं डालती, और ले आके अपने सास ससुर को परस देती। जब राजा रानी खाना खाने बैठते तो सोचे चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, भूल गई होगी, तो अपना नमक वमक लेके अपना डाल के खा लेते, कुछ बोले नहीं। फिर दूसरा दिन खाना परसी, फिर वैसे ही। वो तो इंतज़ार कर रही थी कुछ बोलें। तो फिर दी, फिर खाना में नमक नहीं था, फिर राजा रानी कुछ नहीं बोले, खा लिए। फिर तीसरे दिन खाना दी। मतलब अब रोज़ का यही नियम कर ली थी कि बिना नमक के खाना बनाती और दे देती। राजा रानी जो है सोचते चलो कोई बात नहीं, भूल गई होगी, लेकिन अब कितने दिन सब्र करते। एक दिन राजा रानी दोनों जो है गुस्सा हो गए। बोले कि देख रहा हूँ कई दिन से कि तुम बिना नमक के खाना देती हो, कहीं बिना नमक के खाना खाया जाता है। तो फिर उनकी बहू बोली कि जब बिना बेटे के बहू ला सकते हो तो बिना नमक के खाना नहीं खा सकते हो, बिना नमक के खाना भी खाओ। तब राजा रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो जो है मन ही मन पछताने लगे कि सही बात है कि हमने गलत किया किसी की बेटी के साथ। जब बेटा था ही नहीं तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसकी ज़िंदगी तो हमने बर्बाद, हमने बहुत बड़ा पाप किया। और फिर उसको, जो उसकी बहू थी, उसको औसान माई बताई थी कि अपने 2 कमरे में खूब पानी भर देना पूरा, और जब तुम्हारे सास ससुर जो है पश्चाताप करेंगे और फिर वो करेंगे तो बोलेंगे कि हम जा रहे हैं
तीर्थ करने, गंगा नहाने। तो बोल देना कि क्या करने गंगा नहाने जाओगे बाहर, जब घर में ही गंगा बह रही हैं तो। और जो है तो वहीं जो है जब देखेंगे वो लोग तो वहीं उनको एक सुंदर सा बच्चा मिलेगा, लेकिन तुम उस बच्चे को मत उठाना। अगर तुम उठाओगी तो तुम्हारा बेटा बन जाएगा, इसलिए अगर अपनी सास से उठवाना, जब तुम्हारी सास उसको उठाएगी तो तुम्हारा पति बन जाएगा। तो उनको बताई थी पहले से, वो जानती थी। अब इधर जो है जब अपनी बहू की बात सुनी कि बिना नमक के खाना नहीं खाया जाता तो क्या बिना बेटे के बहू लाया जा सकता, तो उनको बहुत दुख हुआ कि अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बोले कि ऐसा है कि हम सब कुछ तुम्हारे नाम भी कर दे रहे हैं, हमने गलती किया और जो है तुमको आज़ाद कर रहा हूँ, तुम जो है अपना जो है जीवन साथी ढूंढ के शादी कर लेना और सब कुछ हम तुम्हारे नाम करके हम जा रहे हैं, हम दोनों तीर्थ करने, गंगा नहाने। तो फिर बहू बोली कि क्यों तीर्थ करने जाओगे बाहर जब घर में ही गंगा बह रही हैं। तो राजा रानी बोले हाँ घर में गंगा बह रही है, कहीं हाँ खोल दीन दरवाज़ा। अब पूरा एकदम पानी पानी भरी थी। अब इसके बाद देख रही हैं उसी पानी में ही एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा है। अब उसकी सास चिल्लाने लगी बहू को कि बहू बहू देखो किसका बच्चा है, उठाओ उठाओ। लेकिन बहू तो जानती थी, उसको आसान मैया मना की थी, तो वो लेकिन उठी नहीं, बोली हम नहीं उठाएंगे। चिल्लाती रह गई बहू, नहीं उठाए। तो जाके सास जो है उस बच्चे को उठा ली। जैसे उस बच्चे को छुई वो फर्स्ट क्लास राजकुमार बन गए। जितनी उम्र की उनकी बहू थी उतना उम्र का लड़का बन गया और सब जो है खुश हो गए। फिर जो है अब उसकी बहू जो है लगी आसान मैया की जय करने कि हे आसान मैया आपकी जय, हे आसान मैया आपकी जय, आपने जैसा बोला था वैसा ही किया, आपने मेरी मान्यता पूरा की। तो उसकी सास और ससुर जो थे वो दोनों बोले कि आसान मैया की जय। बहू आसान मैया कौन है और क्या बात है, तो पूरी कहानी अपनी बहू बता दी कि माँ आसान मैया जो हैं जो भी मानता मानो उसको 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देती हैं। कुछ औरतें जा रही थी दुर्दुरिया चबाने, तो मैं भी गई थी और मैं भी प्रसाद ली थी और मैं भी मानता मानी थी कि हमारा भी पति होगा तो हम दुर्दुरिया चबवाएंगे। तो ये आसान मैया ही ये सब करने के लिए बोली थी। सारी कहानी बता दी वो कि ऐसे ऐसे बोली थी कि तुम मत उठाना, अपनी सास से उठवाना तो तुम्हारा पति बन जाएगा, ये आपका आज से बेटा है और मेरा पति। अब राजा रानी भी एकदम बहुत खुश हो गया, आसान मैया की जय बुलाए। राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सब लोग आए हमारे घर और जो है दुर्दुरिया का पूजा करना है। सब औरतें जुट गईं, राजा रानी सबको बुला के दुर्दुरिया चबवाए, आसान मैया की जय बुलवाए। जैसे आसान मैया राजा रानी की और उस बहू का दिल लौटाएं, वैसे सबका बिगड़ी बनाए, सबका दिल लौटाएं। बोलो आसान मैया की जय।